अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 का पार्ट बी। लेसन 5 का हमने पार्ट 1 जिसमें एक्सप्लिसिट पर्पसेस डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लियरली डिफाइन किया था और जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो भी डिस्कस किया था। अब आता है पार्ट बी जिसमें है इम्प्लिसिट पर्पसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इम्प्लिसिट जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अंडरस्टूड होती है दो नॉट पुट क्लियर, यानी वो बातें जो सबको पता है कि ये हैं, जरूरी नहीं है इसको दोबारा से मेंशन किया जाए। उन पर्पसेस को हम इम्प्लिसिट पर्पसेस कहते हैं जिसमें कोई शको शबाहत नहीं होता लेकिन मेंशन नहीं किया जाता उनको। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होती डॉक्यूमेंट में। अपने इम्प्लिसिट गोल्स को अपने माइंड में रखना चाहिए और फिर डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। और एक्सप्लिसिट गोल्स के साथ साथ हमें अपने इम्प्लिसिट गोल्स को भी कंसिडर करके ही एक डॉक्यूमेंट की राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें जो स्पेशल गोल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ इम्प्लिसिट पर्पसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपको इस्टेब्लिश करना है अपना रिलेशनशिप अपने रीडर के साथ। सेकंड, क्रिएट करना है ट्रस्ट और इस्टेब्लिश करनी है अपनी क्रेडिबिलिटी कि अगला बंदा आसानी से आपकी बात पर एतमाद कर सके। थर्ड, डॉक्यूमेंट एक्शंस लेने पड़ने, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट आपने बनाना है कि उसके रिजल्ट में आपका जो रीडर है इनैक्टमेंट शो करे। इनैक्टमेंट किस तरह होती है ये हमने लास्ट लेक्चर में लेसन 5 में रीड आउट कर लिया है। वो हमारा एक्सप्लिसिट पर्पस में आता है लेकिन हमने उसको इम्प्लिसिटली डिफाइन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन इफ written carefully to address users need to build relationship between the user and the writer or the producer of a product। अगर हम अच्छे तरीके से अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ऐसे एम्बिग्विटीज नहीं होंगी, इवन लॉजिकल और फैक्चुअल बातें ऑब्जेक्टिव्स में हम मेंशन कर देंगे तो हमारे रीडर को आसानी होगी हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने में और एक स्टार्ट सा राइटिंग मटेरियल हम ऐसा सॉफ्ट सा प्रोवाइड करें कि वो हमारे रीडर के एटीट्यूड को अल्टर करे ताकि एक हम अच्छा सा रिलेशनशिप डेवलप कर सकें उसके साथ। सेकेंडली, हमने ट्रस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, ट्रस्ट हमने किस तरह क्रिएट करना है कि डू नॉट यूज द सपोजिशंस। सपोजिशंस हमने नहीं यूज करनी, ऐसी बातें हमने नहीं करनी सपोज कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, या लेट्स से। डोंट यूज इवन सच काइंड ऑफ वर्ड्स दैट कैन इन टर्न bring you ambiguities, can bring you non trust issues। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी सपोजिशंस को साइड पे रखना है एंड फैक्चुअल बातें करनी है। आपने फैक्ट्स डिस्क्राइब करने हैं, लॉजिकल बातें करनी है जिनका प्रॉपर प्रूफ है इस दुनिया में, या फिर आपके एम्प्लॉयर्स ऐसे रिकमेंडेटरी चीज़ें हैं और जो ऑलरेडी बिजनेस टर्म्स में यूज हो रही हैं उन्हीं चीज़ों को आपने यूज करना है। अच्छा, आपने इफेक्टिव डॉक्यूमेंट इस तरह बनाना है कि इसमें लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देनी है। ट्रस्ट बनाने के लिए आप कोई भी ऐसी बात यूज नहीं कर सकते जिसमें आप खुद श्योर ना हो, तो इसलिए आपने ऐसी बात करनी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है। अब डॉक्यूमेंट एक्शंस किस तरह लेते हैं? डॉक्यूमेंट एक्शंस में सबसे पहले आपने अपने ऑब्जर्व करना है कि आप जो लिख रहे हैं इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। लाइक आप एक बात लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्रिटिक आगे रीडर है वो ऑटोमेटिकली आपका क्रिटिक है, जो किस तरह की इनैक्टमेंट शो कर सकता है, वो किस तरह से आपकी बात को काउंटर बैक कर सकता है या सजेशंस दे सकता है। तो आपने प्लस में भी जाना है और माइनसेस भी अपने जो है सामने रख के सजेशंस पेश करनी है। आपने क्या करना है, राइटिंग ऐसी करनी है जो कि बिल्कुल ऐसी राइटिंग हम करते हैं जिसमें हमारा रीडर परसुएड हो जाए, हमारे रीडर के साथ वो राइटिंग काफ़ी टाइम तक रहती है। जैसे कि हमारे पास कितने रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन IEEE एंड फ्रंटियर यूथ सब पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, और आप अब तक की जनरेशन वो 90s के भी जो लिटरेचर रिव्यूज़ है उनसे रिकमेंडेशंस लेती है क्योंकि वो एक दफ़ा स्टेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि सेंचुरीज वाइज सेंचुरीज जो उनकी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हाइपोथेसिस हैं चल रही हैं क्योंकि उन्होंने
टेक्निकल बातें प्रॉपर लॉजिकल एंड फैक्ट्स के साथ की, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो अभी तक वो ट्रस्ट चल रहा है। राइटिंग रहती है, लेकिन जब एक ओरल बात की जाती है उसका टाइम जोन इतना नहीं होता कि उसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू किया जा सकते, उसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि अगर अप्रोप्रिएट हो तो अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट में आपने बता देंगे, ऑब्जेक्टिव्स को हम स्टार्ट में बताएंगे। जो रीडर है टेक्निकल राइटर का, वो कभी मतलब जो टेक्निकल राइटर के रीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर बिजी लोग होते हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट आपने बनानी है कि वो उनको अलर्ट कर दे कि ये इंपॉर्टेंट है आगे रीड करने के लिए। तो जो सेंटेंस जो नीचे दिए जाएंगे, जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस करेंगे जो आपके हैंडआउट्स में भी गिवन है, वो इस तरह है कि आपने अपनी बात को इतना सुपीरियर पेश करवाना है कि अगला कंपेल हो जाए कि वो आपका जो बाकी का डॉक्यूमेंट है वो रीड आउट करेगा। जैसे कि आपके हैंडआउट में एग्जाम्पल है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव। एक एग्जाम्पल ऐसी दी हुई है कि आपने कंसिडर करना है, एक एग्जाम्पल है अली की, वो एक फ्रेश ग्रेजुएट है फास्ट यूनिवर्सिटी का, जो कि एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर एडम सॉफ्ट कंपनी है उस नेम से उधर अपॉइंट हुआ है। आज अली के बॉस ने उसको कहा कि आपने एक ऐसा जो है रिपोर्ट अपनी प्रोग्रेस की बतानी है कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट्स जो आ रहे हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट वो पढ़ेंगे और उनको इतना कंपेल करना है कि आपको जो मैंने अपॉइंट किया है इस पे मेरी भी क्रेडिबिलिटी शो हो और आपका भी ट्रस्ट डेवलप हो जाए उनके साथ, ताकि आपको फर्दर पॉइंट्स मिल जाए। अब ऐसे का क्वेश्चन जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? सबसे पहले अपने फाइनल रिजल्ट्स का ख्याल रखना है। फाइनल रिजल्ट्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाइनल रिजल्ट्स में नंबर 1 है, आपने बताना है इतना परसेंटेज डिफाइन करनी। नंबर 1 पॉइंट इज परसेंटेज डिफाइन करनी है। परसेंटेज डिफाइन करने के बाद कि मैंने इतना परसेंट काम कर लिया है इस कंपनी में। सेकेंड पॉइंट, आपका जो रिलेशनशिप है कलीग्स के साथ और किस तरह से आपने जो जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक उसको ओवरकम किए। सेकंड, आप अपनी ऐसी कोई बात बताएंगे जो कंसर्न करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि थर्ड पॉइंट आपने ऐसा डिस्कस करना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और उसके लिए क्या क्या जॉब एप्लीकेशंस और कितने लोगों को इस पे जॉब्स मिल सकती हैं। तो इस तरह की एक प्लस पॉइंट आपने डिस्कस करना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि यू वॉन्ट योर बॉस टू अप्रूव द प्रोजेक्ट। आपने अपने बॉस से प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना है अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कराने के लिए। आपको 2 नए लोग चाहिए जो आपको असिस्ट करें न्यू प्रोजेक्ट में, एंड आपने असाइन जो आपको असाइन हुआ है अपने एम्प्लॉयर की वजह से। आपने एक न्यू प्रिंटर चाहिए क्योंकि दूसरा प्रिंटर जो ऑलरेडी पूरे सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो पीपल का कैसा आप रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, वो जब पीपल जो है रिस्पॉन्ड करते हैं 2 तरीकों से। ठीक है, एक तरीका ये है कि जो वो फील करते हैं, जो वो सोचते हैं वही वो फील करते हैं, तो आपका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए उनके पास। आपने अपनी अटेंशन इस तरह अपनी ऑडियंस की तरफ करनी है कि सबसे पहले उनके जो एटीट्यूड है उसको अल्टर करने के लिए आपने उनके स्टेट, उनके लेवल पर आकर सोचना है। आप ये पॉइंट फर्स्ट मेंशन कर सकते हैं इसके आंसर के लिए, यू हैव टू फर्स्ट बी ऑन द स्टेट ऑफ योर रीडर। मेंटेलिटी को डिच करने के लिए सबसे पहले आपने रीडर खुद बन के सोचना है। ठीक है, इस तरह कम्युनिकेशन डेवलप होगी और इस तरह से जो तमाम आपका